Okay, good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do collocations with break and collocations with do. ये दोनों collocations करेंगे आज. पहले बात करते हैं ब्रेक की. देखिए, पहला है ब्रेक द न्यूज टू समवन. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को कोई न्यूज बताना. देखिए, आप घर गए, आपने कोई न्यूज अपने पेरेंट्स को बताई, तो आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यू ब्रोक द न्यूज टू योर पेरेंट्स. जैसे राहुल ब्रोक द न्यूज टू हिज पेरेंट्स. राहुल ने अपने पेरेंट्स को न्यूज बताई, तो क्या कहेंगे? राहुल ब्रोक द न्यूज टू हिज पेरेंट्स. नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखिए इसको ऐसे समझिए, दो स्ट्रेंजर्स हैं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, तो दोनों में से जो इंसान पहले दूसरे से बात करना शुरू करेगा उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रेक द आइस. देखिए, राहुल एंड राघव वर स्ट्रेंजर्स. राहुल ब्रोक द आइस. राहुल ने आइस ब्रेक की, मतलब उसने बातचीत की शुरुआत की राघव के साथ. तो किसने शुरुआत की? जिसने शुरुआत की उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही ब्रोक द आइस. नेक्स्ट इज ब्रेक समवन्स हार्ट. देखिए, हिंदी में हम कहते हैं कि किसी का दिल तोड़ देना, उसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेक समवन्स हार्ट. जैसे शी ब्रोक हिज हार्ट, उसने उसका दिल तोड़ दिया, तो सिंपली आप कहेंगे शी ब्रोक हिज हार्ट. नेक्स्ट इज ब्रेक अ विंडो. ब्रेक अ विंडो होता है विंडो तोड़ना, खिड़की तोड़ देना. देखिए, जैसे हम कहते हैं द प्लम्बर ब्रोक द विंडो. प्लम्बर ने विंडो तोड़ दी, तो क्या कहेंगे? द प्लम्बर ब्रोक द विंडो. नेक्स्ट इज ब्रेक अ रिकॉर्ड. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई रिकॉर्ड जो पहले है. जैसे सचिन तेंदुलकर ने कोई रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड को अगर विराट कोहली ने तोड़ दिया, उससे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया, तो उसे कहेंगे ब्रेक द रिकॉर्ड. जैसे विराट कोहली ब्रोक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड. विराट कोहली जो था, उसने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया, मतलब उससे ज्यादा बना लिया. नेक्स्ट इज ब्रेक अ प्रॉमिस. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रॉमिस तोड़ देना. वी शुड नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस. हमें प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए. किसी से वादा कर लेना और उसको तोड़ देना, उसे कहते हैं ब्रेक अ प्रॉमिस. नेक्स्ट इज ब्रेक अ हैबिट. ब्रेक अ हैबिट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई आपकी हैबिट है, उसको तोड़ देना, उसको करना बंद कर देना. शी ब्रोक हर हैबिट ऑफ स्मोकिंग. उसने अपनी स्मोकिंग की जो आदत थी वो तोड़ दी, मतलब वो स्मोकिंग करना बंद कर दिया. नेक्स्ट इज ब्रेक इनटू पीसेस. देखिए, किसी चीज को, कांच को पूरी तरह से तोड़ देना, पीसेस में कर देना. देखिए, जैसे He broke the glass into pieces. उसने ग्लास जो था उसे पीसेस में तोड़ दिया. नेक्स्ट इज गिव मी अ ब्रेक. गिव मी अ ब्रेक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी से आप चिढ़ गए हैं, कोई आपको तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं गिव मी अ ब्रेक, मतलब अभी मुझे तंग करना बंद करो. जब आप ये कहना चाहते हैं मुझे इरिटेट करना बंद करो, तो आप क्या कह सकते हैं? गिव मी अ ब्रेक. नेक्स्ट इज कॉलोकेशंस विद डू. अब बात करते हैं डू की. डू योर होमवर्क. देखिए, आप आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं अपना होमवर्क करो, तो वो क्या कहेंगे? डू योर होमवर्क. हर फादर आस्क्ड हर टू डू हर होमवर्क. नेक्स्ट इज डू योर हेयर. देखिए, कंघी करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंघी करने को इंग्लिश में कहते हैं डू योर हेयर. हर मदर आस्क्ड हर टू डू हर हेयर. उसकी मदर ने उसे कहा कि अपनी कंघी कर लो. नेक्स्ट इज डू योर बेस्ट. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपना बेस्ट देना. आप किसी को कहते हैं, कोई पेपर देने जा रहे हैं, आप उसे कहते हैं डू योर बेस्ट, तो क्या मतलब होगा इसका? आप उसको कह रहे हैं कि अपना बेस्ट देना. नेक्स्ट इज डू द वॉशिंग अप. आप किसी को कह रहे हैं वॉशिंग कर लो, कपड़े धो लो, बर्तन मान लो, क्लीनिंग कर लो, तो उसके लिए भी क्या लगाते हैं? डू द वॉशिंग अप. शी आस्क्ड मी टू डू द वॉशिंग अप. उसने मुझे कहा कि वॉशिंग कर लो. नेक्स्ट इज डू द शॉपिंग. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शॉपिंग कर लो. शी आस्क्ड मी टू डू द शॉपिंग. उसने मुझे कहा शॉपिंग कर लो. डू द हाउस वर्क. घर के काम को करने को क्या कहते हैं? जैसे आप कहते हैं आई एम डूइंग द हाउस वर्क, मैं कर रही हूँ हाउस वर्क, तो उसके लिए भी क्या लगेगा? डू लगेगा. डू द कुकिंग. कुकिंग करने को के साथ भी आप क्या लगाएंगे? डू. शी इज डूइंग द कुकिंग. वो कुकिंग कर रही है.
डू समवन अ फेवर, आप किसी को कहते हैं प्लीज मुझे एक फेवर कीजिए, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लीज डू मी अ फेवर। आप किसी को कह रहे हैं मेरे को फेवर कीजिए, तो क्या कहेंगे, प्लीज डू मी अ फेवर। और देखिए, शी डिड अ फेवर टू मी, उसने मेरे को फेवर किया, तो मतलब मेरे को किसी तरह से फेवर किया, तो क्या कहेंगे, शी डिड अ फेवर टू मी। डू नथिंग, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कुछ ना करना। आप किसी को कहना चाहते हैं कुछ नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे, he does nothing. So friends, that was all about it. I hope you learn them thoroughly and bring them into your daily use. I'll see you in the next video. If you like the video, please share and subscribe. Thank you.